नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विनोद शर्मा। पंडित जी, एक प्रश्न था। ये धूमड़ी क्यों देते हैं घर में? देखो, धुमनी जो देते हैं वो दो प्रकार की धुमनी होती है हमारे शास्त्र में। सबसे पहले शास्त्र जो हमारे कहते हैं कि एक वास्तु शास्त्र होता है। कहते हैं कि वास्तु शास्त्र में वस्तुओं का चयन, उनको रखने की एक व्यवस्था को वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि जो बाथरूम है वो दक्षिण और पूर्व की ओर होना चाहिए, जो रसोई है वो अग्नि कोण में होनी चाहिए, और जो भोजन करने की व्यवस्था है जहाँ पर हम बैठते हैं वो पूर्व की ओर मुख करके करनी चाहिए। तो इनके लिए वो वास्तुशास्त्र के बारे में बताया गया है। तो इसमें वास्तुशास्त्र में अनेक प्रकार की वस्तुओं के बारे में वर्णन देते हुए हमने बताया है कि मैंने वास्तुशास्त्र के द्वारा अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अनेक प्रकार के दोष कभी कभी देखा गया है हमने वर्तमान में कि मैंने किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, दवाई लेता परंतु वो ठीक नहीं होता। तो हमारे शास्त्रों में धूमनी का एक महत्व है। धूमनी जो देते हैं वो अमावस्या को देते हैं और या पूर्णिमा को देते हैं, क्योंकि जो कहते हैं कि जो कृष्ण पक्ष होता है वो अमावस्या होता है। जैसे कि किसी को पितरों से संबंधी दोष हो या फिर देवताओं से संबंधी दोष हो, उनको दूर करने के लिए हम उनकी धूमनी देते हैं। धूमनी में सबसे पहले मेन महत्व जो होता है वो पंचगव्यम का होता है। कहते हैं कि पंचगव्यम जो गाय है, गाय में बहुत सारे देवी 33 कोटि देवी देवता विराजमान है गाय के अंदर। और जो गाय को नेपाल में तो उनको राष्ट्र पशु घोषित करके, परंतु हम हमारे शास्त्रों में गाय को गाय माता बताया गया है। तो हम आपको ये बताते हैं कि मैंने उनकी सामग्री, धूमनी देने की क्या क्या सामग्री है जिससे बाहर की हवा और अंदर की हवा या भूत प्रेत इत्यादि या वास्तुशास्त्र दोष दूर करने के लिए हम उनके जो सामग्री है, क्योंकि कुछ करने के लिए हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जैसे लोबान, जैसे इलायची, काला नमक, या फिर सुपारी, या फिर कपूर, और पीली सरसों, चावल, गुग्गल, लोबान या सर्व औषधि, या फिर कहते हैं कोडी, जो कोडी होती है वो भी डाल सकते हैं हम। जैसे दूसरा और कहते हैं कमलगट्टे या फिर चावल, इनको डालने से। और पंचगव्यम, पंचगव्यम में क्या करना है सबसे पहले कि जो पंचगव्यम, जैसे पंचगव्यम में एक तो उपला, जिसको गोबर का उपला बनता है, गोसा जिसको बोलते हैं आम देसी भाषा में, और गाय का ही घी चाहिएगा धूमनी देने के लिए। और जो धूमनी देने का समय सुबह प्रातःकाल में 4 बजे से लेके 6 बजे तक, और सायंकाल में 4 बजे से लेके और 10 बजे तक। ये थी अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान धूमनी देने से। धूमनी देने से क्या महत्व होता है ये मैं आपको बता देता हूं कि जीवन में धूमनी देने से हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव जो भी ऊर्जा होगी वो हमारे घर में कभी भी प्रवेरित नहीं होगी। तो अगर नेगेटिव ऊर्जा नहीं होगी तो कलेश भी नहीं होगा घर में। जैसे कभी कभी मैंने सुना कि पति और पत्नी में आपस में छोटे छोटे बातों के लिए मटाव हो जाता है, तो उसके लिए हम धूमनी देनी चाहिए हमें। या फिर हमारे घर में किसी प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे काली खांसी या फिर पीलिया या फिर छोटी माता, उनको दूर करने के लिए हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमने धूमनी देनी चाहिए। धूमनी का मैंने जो सामान बता दिया। और कुछ धूमनी ऐसी होती हैं जो कि बाहर की हवाओं के लिए, जो नेगेटिव पावर के लिए, उसमें फिर ये तो सामग्री भी उपलब्ध होंगी जो मैंने पहले आपको बताई है, परंतु इसमें 2-3 सामग्री और मिलती है, जैसे नीम, दूसरी काली मिर्च और एक समुद्री जहाज। ये 3 सामग्री और जुड़ के उसमें हवा, जो बाहर की नेगेटिव हवा होती है उसको दूर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इन सामग्रियों का। तो धूमनी देने से सभी प्रकार के घर में कोई भी कलेश हो, बांधा हो, मानसिक रोग हो या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो वो दूर हो जाती है। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि हमने 2 समूह चला रखे, एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए। अच्छा आचार्य जी, एक और प्रश्न है आपके लिए।
ये जो गौमूत्र है, हाँ जी, हाँ जी, क्या ये भी पंचगव्य में आता है? हाँ जी, ये पंचगव्य में आता है। तो और इसका क्या क्या विधान है? जैसे कि हमारे जो शास्त्र में लिखा गया, पंचगव्यम एक प्रकार से 5 प्रकार के जो हमारे गाय से पदार्थ निकलते हैं, जिससे दूध हो गया, दूध से दही बनता है, या फिर जैसे अब जो मूल है, जो मूल मूत्र है, यानी जिसको मूत्र बोला गया है, तो मूत्र से हमारे घर में जितनी भी दूसरी जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, उसको दूर करने के लिए हम इसका भी छिड़काव करते हैं। कहते हैं कि जनेऊ संस्कार में भी इसका पंचगव्यम पिलाया जाता है, ताकि अंदर के जो भाव हो, जो अंदर की जो शैलियां हैं, जो अंदर के जो जैसे मन है, कहते हैं मन को साफ करने के लिए भी, और हमारे जो अंदर जो शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, कहते हैं कि 108 प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए मूत्र का सेवन करने से, यानी गाय का जो मूत्र होता है उसका सेवन करने से अनेक प्रकार की पीलिया रोग, या फिर जैसे डॉक्टरों ने अभी शोध किया है इसके ऊपर, कैंसर की भी बहुत अच्छी दवाई बनती है। बीपी लो हो गया या मधुमेह होता है, तो बड़ी से बड़ी जितने भी बड़े से बड़े रोग हैं वो दूर करने के लिए एक गाय का जो मूत्र होता है वो बहुत ही उपयोग होता है। और घर में छिड़कने से बहुत सारी जो बाहर की जो हवा होती है वो दूर हो जाती है, और घर में मानसिक शारीरिक जो रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, और घर में कभी भी कलेश नहीं होता। और मैं तो आशा करता हूं आपको कि एक गाय तो प्रत्येक घर में पालनी ही पालनी चाहिए, और अगर नहीं पाल सकते तो कम से कम उसके निमित्त साल में या 6 महीने में एक बार चारा डाले, या हर रोज हो सके तो गाय की रोटी निकाले प्रतिदिन। तो इससे प्रकार से ऐसे करने से अगर रोटी हम डेली देंगे तो उनका पेट भरेगा, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके मन को शांति मिलेगी, और भी पर अनेक प्रकार की आपको पुत्र की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें गाय में जो 33 कोटि देवी देवता बैठते हैं। तो अगर गाय मैंने उनका पेट भरेगा तो खुश होगा, तो खुश होने से वो आपको कुछ ना कुछ वरदान देगी। जय हिंद, जय भारत। और कुछ आचार्य जी आपने पूछना? अब पूरी संतुष्टि हो चुकी है, अब कोई प्रश्न नहीं है। हाँ जी, पहले एक भ्रांति थी कि लोग गऊ को माता का दर्जा क्यों देते हैं, पर अब ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि गऊ को माता का दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि उससे प्राप्त होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं। अब मैंने आपसे जाना है। हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इससे अवगत करवाने के लिए।